अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से हमले का जवाब देते हुए जबरदस्त फायरिंग की गई है। अफगान फौज का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार गिराया है और 2 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया है। चलो, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अफगानिस्तान की फौज ने पाकिस्तान पे हमला किया है और ये अफगानिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं ऑन पाकिस्तानी आउटपोस्ट। हर मुख्तलिफ इलाकों से ज़िला बाजवड़, कुरम, अपर कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पॉइंटों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और दोनों अतराफ से भारी हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ATGM इस्तेमाल की है, जिसमें 4 चौकियां तबाह कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ के ऊपर जो मालूमात हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग और पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कुछ देर कबल अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूरड्डा, बाजोड़, कुरम, दीप, चित्राल और बारामचा बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। ठीक है जी, और ये दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। इसको आप जैसे भी स्टडी करना चाहें, जैसे ही क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया है, दैट्स अ क्वेश्चन। क्या तालिबान को जो जिसे कहते हैं ना कि ये कहा गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश अपने आप को कहता है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी अपने आप को अल्लाह के मुजाहिदीन कहते हैं और अफगानिस्तान आपको पता ही है 99% मुस्लिम देश है, यानी मुस्लिम आबादी। इसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आज अफगानिस्तान को हमला करना पड़ा और उन्होंने जब हमला किया तो उसके दौरान उन्होंने क्या कहा, अल्लाह अकबर। यानी ये बात भारत के मुस्लिम भाई भी समझ जाए कि पाकिस्तान किसी के सगे नहीं है। यार, पाकिस्तानी अपने माँ बाप के सगे नहीं है तो आपको लगता है ये मुस्लिम के सगे। खैर, मुद्दा ये है कि बहुत बुरी तरीके से तालिबान ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और बताया जा रहा है कि कई चौकी, यानी 8 से 10 के आसपास पाकिस्तानी सेना की चौकी उसमें उड़ा दी। और साथ ही साथ अभी जो इनिशियल खबर आ रही है, अब तक 20 से 25 पाकिस्तानी जवान 72 उरों के पास पहुंच चुके हैं। और इसमें जो मेन क्वेश्चन है कि अफगान तालिबान भी अपने आप को अल्लाह के मुजाहिदीन कहते हैं और पाकिस्तानी सेना भी अपने आप को अल्लाह के मुजाहिदीन कहते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। और इसमें गलती किसकी है? पाकिस्तानी सेना की, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने अपने मांगे तांगे के एयर फोर्सेस का गलत उपयोग करते हुए तालिबान में जाके एयर स्ट्राइक की और बच्चे, बूढ़ों और बहनों को वहाँ पे वो ख़त्म करके आए। तो जाहिर सी बात है, तो फिर तालिबान बदला लेते ही। वैसे में अल्लाह किसके साथ खड़ा होगा, आप भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी, और ये दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। इसको आप जैसे भी स्टडी करना चाहें, जैसे ही क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया है, दैट्स अ क्वेश्चन। क्या तालिबान को जो जिसे कहते हैं ना कि ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि वो हर तरह की सपोर्ट देंगे अफगानिस्तान को इन केस वो हमला करते हैं पाकिस्तान। दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको इस अंदाज से देखने की भी कोशिश करूँगा। हुआ ये है, जो पता चला है कि जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है उस पर उन्होंने उनके अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, उनकी आई थिंक कोई खालिद बिन वलीद कोर है, ठीक है जी, उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये नंगरहार और कुनर प्रोविंसेस पे हमला किया है। और वो कहते ये हैं कि ये बेसिकली हमने रिस्पांस दिया है जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी ये उसका रिस्पांस है। नाउ दिस इज़ समथिंग ह्यूज। और अब सुनने में आ रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर लड़ाई जो है वो काफ़ी देर से हो रही है और सिर्फ एक पोस्ट पे नहीं, मल्टीपल पोस्ट पे उन्होंने हमला किया। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान के एरिया में भी हमला किया गया है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट दी KP, खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, ठीक है ना जी। और अगर आप देखें कि बड़ी तादाद है वो जो वहाँ से जो मॉर्टर शेल्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे मारे जा रहे हैं, और ये इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखें कि जो एस्केलेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और वहाँ पे खुरम डिस्ट्रिक्ट में नियर बलोचिस्तान भी है। पहले स्मॉल फायर आर्म्स थे, अब बड़े पैमाने पे ये चीज़ें चली हैं, बड़े वो जिसे कहते हैं ना हमले हो रहे हैं। सो एक आज ही दिस इज़ लाइक, यानी कि ये चीज़ दूर नहीं कही जा सकती। ये डिप्लोमेसी में बात करते हैं या बिजनेस में बात करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों की कॉमन ग्राउंड क्या है। तो कॉमन ग्राउंड ये निकला कि अफगानिस्तान भी दुखी है एक जानवर से, हम भी दुखी हैं, और हमने यूज किया वर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये हमारा शेयर्ड थ्रेट है।
हमने कोई छुपकर बात नहीं करी। जयशंकर जी ने नाम लिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान वो नसूर है जो तुम्हें भी तंग कर रहा है, हमें भी तंग कर रहा है। और जो मुताकी है, यही जो ये फॉरेन मिनिस्टर आया है अफगानिस्तान का, उन्होंने बोला कि पहली बात यह है कि यस वी बोथ हैव अ कॉमन एनिमी, बट अफगानिस्तान हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि अपनी धरती को भारत के खिलाफ यूज किया जाए। ये तालिबान बोल रहा है, ये वही तालिबान जो पाकिस्तान सोचता था कि उसकी जेब में है और उन्हें कभी भी यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। आज वो बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर कुछ करने वाले हैं। चार तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया गया है। मैंने कल भी बोला था और दोबारा बोल रहा हूं, बिना प्रूफ के मैं कोई बात करता नहीं हूं। और आज जो मैंने कल बात किया था, आज इंडियन मीडिया उसको पिकअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि हम वहां पर जयशंकर जी कौन सी बात कर रहे हैं या कर चुके हैं। अब पाकिस्तान इतना पैनिक में है कि जो मुक्तानी है ये अभी लैंड किया दिल्ली में, पाकिस्तान ने बॉम्ब कर दिया काबुल को, ये बोलकर कि वहां पर टीटीपी की जो उग्रवादी थे हमने उनको स्ट्राइक किया है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टाइमिंग ये थी कि डेस्परेशन है पाकिस्तान के अंदर, और एक मैसेज दिया गया अफगानिस्तान को, डोंट कम टू क्लोज टू इंडिया। ये चीख कर बोल रहे हैं वो, और ये बोलना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान जो है वो अभी भी हमारा कंट्रोल अफगानिस्तान के अंदर पूरा है, प्लीज डू नॉट क्रॉस द रेड लाइन। और अफगानिस्तान, उन्होंने बोल दिया तुम्हारे ऑर्डर लेने हमने बंद कर दिए, हमने तो अमेरिकन के कभी ऑर्डर नहीं लिए, तुम कौन से ये सुअर एक नंबर के, और जो भी कौन से जिसकी कोई इज्जत नहीं है। अब पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान को लूज किया कैसे? भाई ये तो हमेशा ही अफगानियों को यूज करते थे, मुजाहिदीन को भारत के खिलाफ यूज किया जाता था, अब नहीं होता। क्योंकि अगस्त 21 में जैसे ही तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। जो उनका इमरान खान था उसने बोला था कि इन्होंने जो बेड़ियां हैं स्लेवरी की वो तोड़ दी हैं, अब ये हमें पीओके लेकर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि हम कुछ भी करते रहें, धोखा दें अफगानियों को, अमेरिका को बताएं कि भाई तालिबान के लोग कहाँ बैठे हैं, वहां से डॉलर लेकर ये अफगानियों को मरवाते थे। इनको लगता था कि अफगानिस्तान तो बेवकूफ लोग हैं, ये तो हमारी पॉकेट में है। यही गलती पाकिस्तान ने करी, यही गलती उन्होंने बांग्लादेश के साथ भी करी थी, तभी बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन जो ये तालिबान है ये वो 90s वाला तालिबान नहीं रहा। दुनिया की वर्ल्ड पावर्स के साथ बैठकर वो नेगोशिएट करते हैं आज की डेट में तालिबान के बारे में, टेररिज्म के बारे में, इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में। जयशंकर जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं भैया, तो आप समझ सकते हैं कि वो अब इवॉल्व हो चुके हैं। अब रियलिटी आ गई है पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान के सामने रियलिटी आने का मतलब है कि हमारे अजीत दोवाल जी ने भी कोई काम किया है। पहली बात, अजीत दोवाल जी का काम था कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन को यूज किया जाए। दोस्तों, भारत तो हमेशा से तालिबान के साथ खड़ा है, और आपको पता होना चाहिए कि अभी आमिर खान मुताकी यानी तालिबान के विदेश मंत्री खुद भारत में है। तो ऐसे में भारत हर संभव मदद जो है वो अफगान तालिबान की करेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, इंटरनेशनली क्योंकि अफगान तालिबान की जो रेपुटेशन है, जो इमेज है, वो एक नेगेटिव है, इसलिए भारत ओपन सहायता अफगान तालिबान की नहीं कर सकता है। लेकिन मैं इतना ग्रांट फॉर श्योर हूँ कि भारत को बैक एंड से ज़रूर सहायता देनी चाहिए, और हमारी सरकार मदद ज़रूर करेगी अफगान तालिबान की। क्योंकि पाकिस्तान को तो चीन भी मदद कर रहा है, अमेरिका भी मदद कर रहा है, और पाकिस्तान भीख मांग के जो लोन लेके उनसे चीज़ें इक्विपमेंट खरीद ले रहा है। लेकिन अफगान तालिबान कहाँ से खरीदेंगे बेचारे? तो ऐसे में भारत का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। उनको अफगान तालिबान की मदद करनी होगी इस मुश्किल सिचुएशन में। एटलीस्ट उनको असलहा, बारूद और जो लड़ने के लिए जो वेपन चाहिए होते हैं वो तो देना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ, वरना पाकिस्तान आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो वो बताने की ज़रूरत नहीं। और ऊपर से भारत के अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और पीपल टू पीपल